हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पर्श कोचिंग क्लासेस। आज का अपना टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज अपने इसको फटाफट रिवाइज करेंगे। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में पहला अपने पास है रिफ्लेक्शन। व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या है? किसी सरफेस पे एक रे इंसिडेंट कर रही है तो वो सेम एंगल पे क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। अब रिफ्लेक्शन के बेस पे कुछ मिरर्स अपनों को पढ़ने हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कौन सी होती है? केव टाइप। और दूसरा मिरर कौन सा होगा अपने पास? कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं इन दोनों मिरर से। तो पहले अपने देखते हैं कोई रे कॉनकेव मिरर में पैरेलल इंसिडेंट करती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होगी वो कौन सा होगा अपने पास? फोकस। तो फर्स्ट रूल भी यही है इमेज फॉर्मेशन का कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है। और कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कॉन्वेक्स क्या करता है? उसको डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो उसको पीछे बढ़ाने पर वो किस पॉइंट पे मिलती है? फोकस पॉइंट पे मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रूल है अपने पास इन मिरर्स के लिए, कोई रे फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। सिमिलर फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कोई रे ऐसे आ रही है कि अगर अपने उसको पीछे एक्सटेंड करें तो कहां आती हुई लगेगी अपनों को? फोकस पे। तो वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड रूल अपने पास है कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सेम गोज फॉर कॉन्वेक्स मिरर कि कोई रे ऐसे आ रही है कि अगर अपने इसको एक्सटेंड करें तो वो कौन से पॉइंट पे अपीयर होगी मीट करने के लिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यही क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब अपने लास्ट रूल इसका डिस्कस करेंगे जो अपनों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। अगर कोई रे पोल पे किसी एंगल से इंसिडेंट करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, सेम एंगल पे वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ध्यान रखना सिर्फ पोल की बात करते हैं अपने, और कॉन्वेक्स के लिए भी पोल पे अगर कोई आई एंगल से इंसिडेंट होगी तो वो सेम एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक। ये 4 रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के। एग्जाम में डायग्राम बहुत बार आया है मिरर्स का और लेंस का, तो ये डायग्राम्स अपनों को बनाने आने चाहिए। तो अब ये डायग्राम्स को बनाना सीखते हैं। तो पहले इमेज फॉर्मेशन अपने करेंगे फॉर कॉनकेव मिरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पहला जो है ऑब्जेक्ट को प्लेस कहां किया अपनों ने? इंफिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इंफिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी। इंफिनिटी से रेज कैसी आ रही हैं अपने पास? पैरेलल। तो इंफिनिटी से पैरेलल रेज आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद अपनों को पता है पैरेलल रेज किस पॉइंट से पास होती हैं? फोकस से पास होती हैं। तो यहां पे इमेज भी कहां बनेगी? इमेज फॉर्म्ड कहां होगी अपने पास? फोकस पर। साइज कैसा होगा? बहुत ही डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, बहुत ही डिमिनिश साइज होगा। और पोजीशन अपने पास एट फोकस है और रियल में बनेगी बिकॉज रियल में रेज मीट हो रही हैं तो नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखना रियल इमेज ऑलवेज क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। ये अपनों को ध्यान रखना है। सेकंड, जब ऑब्जेक्ट कहां पे है अपना? बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो अपनों को रूल्स अप्लाई करने हैं। फर्स्ट रूल, रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगी? फोकस से। सेकंड रूल कौन सा लगाया अपनों ने? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, कि जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही है वहीं पे क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। दोनों रेस कहां मिली? बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहां फॉर्म होगी? बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या होगा? देखो साइज इसका होगा अपने पास स्मॉल। पोजीशन क्या है?
बिटवीन सी एंड एफ और रियल इमेज है। कॉन्केव से ये रियल में मीट कर रही हैं दोनों रेस, तो इमेज कैसी है अपने पास? रियल इमेज है, और रियल इमेज अपने डिस्कस कर चुके हैं ऑलवेज क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। उसके बाद कॉन्केव के लिए जो नेक्स्ट डायग्राम्स हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, ध्यान रखना जब सी पर हो तो इमेज भी कहां फॉर्म होगी? सी पर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी कहां बनेगी अपने पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो रूल्स लगाने हैं। फर्स्ट रूल, रेज आई पैरेलल कहां से पास होगी? फोकस से। सेकंड रूल अपनों ने लगा दिया कि फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो कहां पे मीट हुई दोनों रेज? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट कहां रख दिया अपनों ने? बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रख दिया तो फर्स्ट रूल लगाया, पैरेलल आ रही है, कहां से पास होगी? फोकस से। सेकंड रूल क्या लगाया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब ऐसी रे आ रही है कि पीछे बढ़ाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास होगी, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो दोनों कहां मिले? ये बियॉन्ड सी। कहां पे मीट किया दोनों? बियॉन्ड सी। तो इमेज कहां फॉर्म होगी? इमेज कहां फॉर्म होगी इसमें? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल में मीट हो रही है तो रियल इमेज है, और रियल ऑलवेज क्या होगी? इन्वर्टेड। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो इमेज कहां बन रही है? इंफिनिटी पे। दो रूल्स लगा देंगे यहां भी। और लास्ट अपने पास इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ऑब्जेक्ट को जब फोकस और पोल के बीच में प्लेस करते हैं, टू रूल्स अप्लाई किए। फर्स्ट एंगल वाला जो अपनों ने सीखा था, फोर्थ रूल, और नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। तो दोनों रूल्स अपनों ने अप्लाई किए, तो इमेज कहां बनी यहां पे? बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल और इरेक्ट। कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो ध्यान रखना, कॉन्केव के केस में सिर्फ एक ही बार इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। कौन से केस के अंदर? इस केस में, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं? अपने फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। नेक्स्ट ये अपने एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को अपनों ने कहां पे रखा था और इमेज उसके अकॉर्डिंग कहां बनी, साइज और नेचर क्या था। तो फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज कहां बनी? फोकस पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज कहां पे? फोकस पे। बहुत छोटा साइज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इसी का उल्टा, ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज कहां पे? इंफिनिटी पे। मतलब एक याद है आपको तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां बनी? बिटवीन एफ एंड सी। कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहां बन जाएगी? बियॉन्ड सी। ये भी उसका क्या है? जस्ट अपोजिट है। वहां पे डिमिनिश्ड बन रही थी, यहां पे क्या बनेगी? एनलार्ज्ड। एक चीज ध्यान रखना, सी पे सेम साइज बनता है। जैसे ही आप सी से मिरर के पास जाना शुरू कर देते हो तो इमेज का साइज क्या होता रहता है? एनलार्ज होता रहता है। इंफिनिटी पे बहुत ही डिमिनिश्ड बनती है, बियॉन्ड सी साइज स्मॉल होता है, सी पे सेम साइज। सी से जैसे ही आगे आते हो तो इमेज का साइज क्या होने लग जाता है? एनलार्ज होने लग जाता है। उसके बाद सी पे इक्वल साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। ये ध्यान रखना, सी पे जब होती है तो सी पे ही क्या बनती है? आपकी इमेज बनती है, इक्वल साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसी केस में वर्चुअल बनती है जब बिटवीन फोकस एंड पोल हो, तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, एनलार्ज बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है, ध्यान रखना। इसी केस में एक मिरर क्या बना रहा है? वर्चुअल इमेज बना रहा है। अब उसके बाद अपने बात करते हैं रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही रे डायग्राम बनते हैं, बिकॉज कॉन्वेक्स अगर अपने देखे जिस भी स्फीयर से कट करके बना होगा तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों कहां होंगे? बिहाइंड द मिरर होंगे। इस वजह से कोई भी सी पॉइंट 2F F इसके फ्रंट में नहीं होता, इसीलिए अपने इसमें दो ही इमेज बनाएंगे। फर्स्ट, इंफिनिटी, पैरेलल आ रही है रेज,
डाइवर्स करता है कॉन्वेक्स मिरर, एक्चुअल में मीट नहीं होती, एक्सटेंड करोगे तो पीछे कहां मीट करेंगी ये, फोकस पे, तो इमेज कहां बन गई इसकी, एट फोकस। उसके बाद नेक्स्ट रेज आ रही है पैरेलल, डाइवर्स करेगा, एक्सटेंड करोगे फोकस पे, दूसरा रूल आप लगा सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, तो कहां मीट किया, बिहाइंड द मिरर और स्मॉल साइज। ये दो ही इमेजेस बनती हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ध्यान रख लेना, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, पहली इंफिनिटी और दूसरी कहीं भी रख दो, पोल के सामने कहीं भी आप रख दोगे तो कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड एफ। स्मॉल साइज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, इस केस में दोनों इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ध्यान रखना। अब साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। देखो अपने ग्राफ के एक्सिस अपनों को पता होते हैं, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ऊपर वाला वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और नीचे वाला वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, ठीक है। अब अगर अपने ध्यान से देखें तो इस साइड जो भी डिस्टेंस होगी वो सारी क्या लेंगे अपने, नेगेटिव, इस साइड जो भी डिस्टेंस आएगी वो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी अपने पास, नेगेटिव हो जाएगी। इसके बाद मिरर फॉर्मूला, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा मिरर फॉर्मूला से, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का फॉर्मूला होता है -v/u और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रख लेना, मिरर फॉर्मूला में प्लस आ रहा है तो उसके मैग्निफिकेशन में क्या आएगा, माइनस आएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लेंस और मिरर के मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में, तो ध्यान रखना मिरर फॉर्मूला खुद में प्लस आ रहा है तो उसके मैग्निफिकेशन में उसका अपोजिट नेगेटिव आएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। उसके बाद ये मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर एंड नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर दो रूल्स हैं अपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। फर्स्ट है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है अपने पास, साइन आई इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये स्नेल्स लॉ है। रिफ्रैक्शन के दो लॉ अपने पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन है क्या, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, ठीक है। ये फिनोमिना जो है वो रिफ्रैक्शन का है, उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। लॉज इसमें इंपॉर्टेंट है अपनों को देखने हैं। देखो फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम ही लॉ है, बस इसमें चेंज क्या हो गया, यहां पे रिफ्रैक्टेड रे आ गया, ठीक है, वहां पे रिफ्लेक्टेड था और यहां पे रिफ्रैक्टेड। और दूसरा स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखते कैसे, या तो इसको ईंटा से डिनोट कर दो या फिर म्यू से डिनोट कर दो। और लिखने का तरीका क्या है, ईंटा 1 2, दैट मीन्स 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1। अब उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कैसे होगा देखना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ये, ध्यान रखना। अब उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, सबसे पहले इनके रूल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कोई रे आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी, फोकस से, एंड कॉन्केव डाइवर्स करता है तो रे आ रही है, डाइवर्स करेगा, एक्चुअल में फोकस पे नहीं मिलती, पीछे बढ़ाने पर फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है। सेकंड रूल, अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और यहां पे एक्चुअल में कोई रे फोकस से आ नहीं सकती, तो अगर पीछे एक्सटेंड करें तो ऐसे लगे कि फोकस से आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो सीधी चली जाती है बिना डेविएट हुए,
और कॉनकेव में भी सेम केस होता है जैसा कॉन्वेक्स के अंदर है। रे डायग्राम्स बनाते हैं इनके। तो फर्स्ट रे डायग्राम, पैरेलल रेज हैं, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, कहां पे मिलेगा? फोकस पे। और इसमें सेकंड, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है? बियॉन्ड 2f, तो रेज आई, फर्स्ट रूल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो गई। सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, बिना डेविएट हुए चली गई, और इमेज कहां बनी? बिटवीन f एंड 2f। तो ध्यान रखना, इमेज कहां बनेगी? बिटवीन f एंड 2f, इस केस के अंदर। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज भी कहां बनेगी? 2f पर, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में है तो ऑब्जेक्ट इमेज बियॉन्ड 2f, एनलार्ज बनेगी। जैसे जैसे मैंने बताया था, 2f पे हो सेम साइज बनता है, 2f से आगे आने लग जाए तो एनलार्ज बनती है, ये चीज ध्यान रखना। और फोकस पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख लिया तो वर्चुअल इमेज बनती है, एनलार्ज बनती है, इरेक्ट बनती है। कॉन्वेक्स के ये डायग्राम थे, कॉनकेव मिरर से रिलेट कर सकते हो कहां बनेगी इमेज, ठीक है। जैसे इन्फिनिटी पे है तो फोकस पर, और फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर इमेज। उसके बाद 2f पर है तो 2f पर ही बनेगी, और बियॉन्ड 2f है तो बिटवीन f एंड 2f बनेगी, और बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर है तो कहां बनेगी? उसी साइड लेंस के, और वर्चुअल और एनलार्ज इमेज फॉर्म होगी। अब उसके बाद रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस, इसमें दो ही बनते हैं जैसे कॉन्वेक्स मिरर में बनते थे। फर्स्ट अपने पास क्या है? डाइवर्स करेगा, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, पीछे बढ़ाने पर कहां मिली? फोकस पर। और यहां पे रे आ रही है, डाइवर्स करेगा, एक्सटेंड करेंगे पीछे, फोकस पे मिलेगी। और एक अपनों ने रूल लगाया ऑप्टिकल सेंटर वाला, दोनों रेज कहां मिली? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इमेज भी कहां बनेगी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, वर्चुअल इमेज बनाता है। ध्यान रखना, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों कैसी इमेजेस बनाते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और छोटी साइज की बनाएंगे। अब इसके बाद लेंस फॉर्मूला है, क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होगा? v/u। ध्यान रखना, अगर यहां पे माइनस आ गया फॉर्मूले में तो मैग्निफिकेशन उसका जस्ट अपोजिट वहां पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ये मैग्निफिकेशन है। और लास्ट है पावर ऑफ द लेंस। तो देखो, पावर ऑफ द लेंस क्या होती है? अब कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है? कन्वर्ज करना। अब अपने पास दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, एक ये रहा, एक रे को यहीं पे कन्वर्ज कर रहा है, मान लेते हैं, है ना, 5 सेंटीमीटर पे, और एक रे को कन्वर्ज कर रहा है 10 सेंटीमीटर पे। तो बेसिकली जो जितना पास में कन्वर्ज कर देगा वो उतना पावरफुल लेंस होगा, क्योंकि इसका काम ही कन्वर्ज करना है। तो इसीलिए पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फोकल लेंथ के। और यहां पे फोकल लेंथ आपको किस में मेजर करनी है? मीटर में। और ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की? डायप्टर होती है। और अगर बहुत सारे लेंसेज गिवन हैं और उनको अपनों ने कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है तो उन सब की अगर पावर निकालनी है नेट, तो अपने क्या करेंगे? इन सब की पावर्स को एड अप कर देंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेंसेज की पावर को एड अप करेंगे, नेट अपने पास पावर आ जाएगी। ये अपना चैप्टर था क्लास लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए स्पर्श कोचिंग क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू क्लास। Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon for new updates.